नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम का तीसरा सीजन आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो स्क्विड गेम जो है वो एक कोरियन सीरीज है, इंग्लिश हिंदी में आप इसको देख सकते हैं और पहले सीजन से ही ये सीरीज काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। लोगों को काफ़ी इसका कंसेप्ट और एग्जीक्यूशन पसंद आया था। तो तीसरा सीजन जो है इस सीरीज का फिनाले भी है। तो ये सीजन कैसा है और आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, या देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसी सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो स्क्विड गेम सीजन 3 की जो कहानी है सीजन 2 से ही आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि स्क्विड गेम को ख़त्म करने का एक प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो खिलाड़ी हैं वो शामिल थे और उन्होंने एक तरह से विद्रोह करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई थी। तो अब जो कहानी है वो उसके आगे ही बढ़ रही है। गेम्स नए नए आ रहे हैं और ये जो एक खूनी खेल है ये भी अब आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, तीसरे सीजन में जब आप इसको देखना शुरू करते हैं तो शुरुआत तो ऐसी ही है कि एक नया गेम आ रहा है, कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ साजिशें हो रही हैं, कुछ धोखाधड़ी हो रही है और कुछ टीम बनाने की भी कोशिश हो रही है। और एक एक करके गेम आ रहे हैं, लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, इनाम की राशि बढ़ती जा रही है। लेकिन थोड़े देर के बाद यहाँ एक बेबी आ जाता है। मतलब कहिए कि दरिंदगी भरे इस माहौल में एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है और उसका जो बेबी है वो वहीं जन्म लेता है। और उसके बाद ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि बेबी के आने के बाद जो मानवीय मूल्य है उसकी कहीं न कहीं कद्र की जानी चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जो खेल है ये खूनी खेल है, एक दूसरे की जान लो और पैसे कमाओ, इस टाइप का खेल है। तो इस बेबी का क्या होगा? और इसके बाद जिस तरह से ये कहानी रखी गई है, जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, वो समझिए कि एकदम आपके दिमाग को सुन्न कर देती है। आपके दिलों की धड़कन हो सकता है कि थोड़ी कम हो जाए, ये सोच के कि अब आगे क्या होने वाला है और आगे जो भी होता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी है। वो एकदम दिमाग को मथ के रख देने वाला है, क्योंकि वहाँ जो माइंड गेम चल रहा है, जिस तरह की साइकोलॉजी सामने आ रही है, वो सब कमाल की है। और इसकी जो एंडिंग है वो भी अच्छी है और ख़ास करके यहाँ कोई लूज एंड नहीं छोड़ा गया है। जो भी पात्र हैं या उनकी जो भी कथा चल रही है, जो भी उनका जीवन है, उस सबको यहाँ एक समाप्त किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो सीज़न है वो एक दमदार सीज़न है, एक मज़ेदार सीज़न है। और यहाँ देखिए स्क्विड गेम में क्या है कि जो मानव मन में बुरी भावनाएँ हैं, उसको हम बहुत जागृत अवस्था में देखते हैं। जैसे यहाँ लालच है, यहाँ धोखाधड़ी है, यहाँ कत्लो-गारत हो रहा है, यहाँ स्वार्थ है। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं तो बच जाऊँ, दूसरा मर जाए। और यहाँ इतनी बुराइयों के बाद भी हम देखते हैं कि जो मानवीय मूल्य हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, अपने प्राणों की आहुति देता है, तो निश्चित तौर पे वो महान है। और उसकी जो महानता है वो बुरी जो कहिए कि इच्छाएँ हैं या बुरे इमोशन हैं, उस पर कहीं न कहीं वो विजय प्राप्त करता है। तो ये जो इसकी एक साइकोलॉजी है या कहिए कि जो इसका थीम है, ये भी काफ़ी दमदार है। तो दोस्तों, स्क्विड गेम का अगर आपने पहले का सीज़न देखा है, तो इस सीज़न को तो देखना बनता ही है। आप इसको किसी हाल में मिस नहीं कर सकते। एक बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और एक ऐसी सीरीज़ ये है जो आपको बाँध करके रखे। एकदम कहते हैं कि वर्थ बिंज वॉच ये सीरीज़ है। आप देखिए और देखते चले जाइए। बहुत मज़ेदार ये सीरीज़ है
हालांकि जो इसकी एंडिंग है वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। और यहाँ जिस तरह से आपको अदाकार दिखते हैं या जिस तरह से गेम का सेटअप किया गया है वो भी कमाल है। मतलब आप ये जान के हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो जिन्होंने इसको लिखा है वो कितना सोच पा रहे हैं, कितनी उनकी कल्पनाशीलता है, क्या-क्या गेम उन्होंने इन्वेंट किए हैं और उसमें किस-किस तरह से पेच फँसाया है कि वहाँ एक से एक धूर्त, मक्कार, काइयाँ किस्म का आदमी भी जो है, वो अपने आप को फँसा महसूस करता है। और अदाकारी की बात जैसे आपने की, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी आपको दिखती है। कलाकार एक से एक हैं, जो दृश्य हैं वो कमाल के बने हुए हैं, जो यहाँ आपको म्यूज़िक दिखाई सुनाई पड़ता है, जो बैकग्राउंड स्कोर वो सब कमाल का है। आप बहुत ही मज़ेदार ये सीरीज़ है, मैं क्या बोलूँ, आप इसको देखिए और आप खुद महसूस करेंगे कि आखिर मैं इतनी तारीफ़ इस सीरीज़ की क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें देखिए जो तीसरा सीज़न है उसमें 6 एपिसोड हैं और एपिसोड थोड़े लंबे भी हैं, 50 मिनट के आसपास के एवरेज मान लीजिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा खून-खराबा है। हालाँकि इस सीरीज़ का तो थीम ही वही है, आपने शुरू से भी देखा होगा तो खून-खराबा बहुत ज़्यादा है, थोड़ी गाली-गलौज है, लेकिन परिवार के साथ ना सही, आप देखिए इसको ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है और जो मेरी रेटिंग है वो है 4.5 की, यानी कि बेहतरीन सीरीज़ मैं इसको मान रहा हूँ। तो आप भी देखिए और अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।